लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, मैं आज मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी। वैसे तो मेरा 4 से 5 बजे उठने का डेली का रूटीन रहता है, बट आज मैं 5 बजे उठी थी और 5 बजे जगने के बाद मैं लग गई थी अपनी स्टडी में मुँह हाथ धो के, और 2 घंटे मैं कंटिन्यू स्टडी को दिया मैंने, और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी अपना खाना बनाने के लिए और जो डेली का काम रहता है वो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता चल ही गया ना कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था वो हम लोगों का कैंसिल हो गया है। और कैंसिल होना भी चाहिए था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट मेहनत कर किए थे, जो स्टूडेंट मेहनत से नंबर ला रहे थे, उनका उनका सिलेक्शन नहीं होता और फर्जी लोगों का सिलेक्शन हो जाता। इसीलिए फ्रेंड्स, अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिलैक्स मोड में चले जाएँ, नहीं। अगर आपने टारगेट बना रखा है ना कि आपको बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। हमें एग्ज़ाम में थोड़ा-सा टाइम मिल गया है एग्ज़ाम देने में, तो हम लोगों को और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 6 टू 8 का, तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो टफ़ फ्रेंड हम लोगों को कभी-कभी ना ऐसे इससे भी लगता है ना कि एक तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाता है, जो हम पढ़े नहीं होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और जो सिलेबस दिया हुआ होता है उससे क्वेश्चन आ जाए तो उससे ठीक है, हो जाता है। लेकिन जो सिलेबस में दिया हुआ है और उससे ना आके कहीं और से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो भी हम लोगों को टफ लगता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, और अगर पॉलिटी में है तो उसमें डेमोक्रेसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो इस तरह से तो अभी हम लोग कुछ ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। वो ना फ्रेंड्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रही है, और एग्ज़ाम का लेवल भी हाई होते जा रहा है, दिन पर दिन कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहा है, और उसका रीज़न यही है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। सीटें कम हैं और स्टूडेंट ज़्यादा है, इस वजह से। तो इन सब को हम लोगों को देख के ना अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना होगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर टाइम मिला हुआ है ना, तो आप इसमें रिलैक्स मोड में बिल्कुल मत जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ठीक है, अब एग्ज़ाम तो है ना लेट होगा, तो हम लोग है ना तैयारी धीरे-धीरे करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, जैसे तैयारी आप पहले कर रहे थे ना, वैसी ही तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक है और वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो उसे और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि उसमें से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए। और मैं भी, आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, ठीक है? और हाउसवाइफ़ को ना घर के काम के साथ अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चे के साथ अपना स्टडी को टाइम देना और घर के काम-काज को देखते हुए अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपने सपने देखे हैं ना, उसे पूरा करना चाहते हैं ना, तो ये सब आपको, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी घर के काम हैं, लोगों के ताने हैं, ये सब आपको है ना हरा नहीं सकती है। ये सब आपको है ना और मजबूत ही करेंगी। और कठिनाइयाँ आती भी हैं हमारी लाइफ में हमें मजबूत बनाने के लिए, अगर सही वे में देखा जाए तो। इसीलिए कठिनाइयों से कभी भी घबराइए मत, उनसे है ना डरिए मत, उनका सामना कीजिए। और सामना करने के बाद जब आप है ना सफलता पाएँगे ना, तो उस वो आपके सामने, इनके सामने ना, आपकी सफलता के सामने ये कठिनाइयाँ बहुत छोटी लगेंगी। हाँ, जब हम अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो इसे आप खोइए मत। लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने गोल को अचीव करने में लग जाइए बस। एक तो है ना फ्रेंड्स, वैकेंसी इतनी लेट आती है, ठीक है? और वैकेंसी आने के बाद भी आप लोग देख ही रहे हैं कि पेपर लीक का मामला चलने चलने लग गया है। अभी ये यूपी में भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, फिर अब बिहार में भी लीक होने लग गया है। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा तो यही था ना कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 1, टीआरई 2, उसमें भी 2 नंबर से मैं रह गई। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि वो 2 नंबर से भी मुझे नहीं रहना चाहिए था। काश मैं थोड़ी-सी और मेहनत कर लेती, तो फिर है ना सिलेक्शन हो जाता। ये जो काश वर्ड है ना, ये का काश वर्ड है ना, ये बहुत बेकार होता है सच्ची में। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा बेकार मानती हूँ। ये काश होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कोई भी चीज़ हम अगर टारगेट बनाते हैं ना, तो उसमें हमें 100% देना चाहिए। उसको पाने के लिए हमें दिन-रात एक कर देना चाहिए।
ये सोच के कि इसे हम अगर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं ना, तो उसके बाद की लाइफ़ क्या होगी और अभी हमारी लाइफ़ क्या है। देखिए, जिस समाज में आप रह रहे हैं ना, वो समाज ना दिखावे पे चलती है ज़्यादातर, और वो लोग है ना आपका कठिनाइयों में साथ नहीं देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं। वो ये देखेंगे कि आप कितना सक्सेस हैं, तभी वो आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे, तभी वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इसीलिए लोग आज है ना पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंसानियत को कम देते हैं। इसीलिए आप लोग है ना अपने टारगेट को अचीव कीजिए, और एक बार ये सोचिए कि जो लाइफ़ हमें मिल रही है ना, उससे हमें बेहतर देना है अपने बच्चों को। तब आपको और ज़्यादा है ना, आप वो लक्ष्य के प्रति ईमानदार होके मेहनत कर पाइएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपने गोल को अचीव करने में कोई कमी मत रखिए। और जो टाइम मिला हुआ है उसमें और अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। तो मेरा भी यही है कि मैं भी देखिए, मैं भी हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे पास भी एक बच्ची है, और उसके साथ मैं अपने घर के काम करके मैं अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ, और मैं ससुराल में रह के तैयारी करती हूँ। तो आप लोगों को मैं सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मैं 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ। घर के काम करने के साथ-साथ अपने मतलब रिलैक्स भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई को अगर देना है ना इतना घंटा, तो मैं उसको देती हूँ। और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे देती हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ। ये सब भी मैं शेयर करूँगी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 6 टू 8 का प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से करें, और जो इस बार जो 6 टू 8 में जो क्वेश्चन आए थे, वो कहाँ से आए थे। तो फ्रेंड्स, पहले ना मैं भी यही सोचती थी कि ये सब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और सारा है ना पूरा विश्वास हम लोग है ना कोचिंग पे कर लेते हैं, ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं ना उसी के भरोसे बैठ जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, मैं भी यही गलती करती थी। तो इस बार ना मैंने जो भी मतलब क्वेश्चन आया था ना, उसके बाद मैंने ये सोचा ना कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो मैं परचेज़ की, और उसके बाद मैंने जब उसको पढ़ा ना, उसको जब मैंने 2-3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई की, स्टडी की, तब मुझे पता चल रहा है कि ये तो सारे क्वेश्चन बुक में से ही आए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक में से ही आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो एक बार आप 8th की बुक लीजिएगा और उसमें चैप्टर 1 देखिएगा। चैप्टर 1 में भी आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे देखने को, और चैप्टर 2 में भी देखने को मिल जाएँगे, और चैप्टर 3 में भी। चैप्टर 2 जो है वो धर्मनिरपेक्षता से है, उसमें से नहीं आए थे। लेकिन 1 और 3 में से मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग है ना किसी चीज़ पे भरोसा मत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपको है ना उससे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, आप एक बार ज़रूर पढ़िए, उस बुक को पढ़िए, और उसके बाद आप है ना वीडियो देखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से रिवीज़न भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से तैयारी होगी। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से तैयारी होगी। बस ये है कि ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और बहुत एक-एक चीज़ बारीकी से आपको नोट करना पड़ेगा। आप एक बार है ना बुक ले रहे हैं, तो उसके साथ आप कॉपी और पेन भी रखिए, ताकि जो भी आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन बनने लायक है टॉपिक, तो वहाँ से आप नोट डाउन करते जाइए। तो इस तरह से आप है ना मतलब बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। और 9-10 का भी एग्ज़ाम है, 9-10 का एग्ज़ाम भी बोल रहे हैं कि स्थगित कर दिया जाएगा। वो भी एग्ज़ाम अब लेट ही होना है। लेकिन आप लोगों को रिलैक्स मूड में नहीं जाना है फ्रेंड्स, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और अपने अचीव को पाना है।